नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस समय एक बड़ी दुखद खबर कश्मीर के अनंतनाग जिले से आ रही है, जहां पर कोकेरनाग में आज एक का मुठभेड़ हुई थी और शुरुआती मुठभेड़ में ही हमारे 3 ऑफिशियल जो थे वो जख्मी हो गए थे, जिसमें कि सेना के 2 अधिकारी थे और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी शामिल था। और ये तीनों उपचाराधीन थे, यानी कि तीनों का इलाज चल रहा था और ये उम्मीद थी कि ये तीनों स्वस्थ हो जाएंगे, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन इस समय सबसे दुखद खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये तीनों शहीद हो चुके हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से इस समय जो खबर चलाई गई है वो दिल तोड़ने वाली खबर है। मैं ये कहूंगा कि हार्ट ब्रेकिंग न्यूज इस समय की मैं आपको बता रहा हूं कि ये तीनों शहीद हो चुके हैं। इसमें एक कर्नल रैंक का अधिकारी है, इंडियन आर्मी का कर्नल रैंक का अधिकारी है, एक मेजर रैंक का अधिकारी है और जम्मू कश्मीर पुलिस में एक डीएसपी रैंक का अधिकारी है। तो कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी हमने कोकेरनाग, जो कि अनंतनाग में पड़ता है, वहां पर हुई मुठभेड़ में आज खोए हैं। ये बड़ा नुकसान मैं कह सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह बड़ा नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी का कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी जो है वो आज अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में, मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। इस वक्त न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से जो खबर चलाई गई है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से फिलहाल जो भी डिटेल्स शेयर की गई थी उसमें इंजर्ड ही बताया गया था। लेकिन अब जो खबर फ्लैश की गई है उसके मुताबिक ये तीनों शहीद हो चुके हैं, यानी कि शहादत इनकी हुई है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज ये एनकाउंटर अनंतनाग में हुआ, कोकेरनाग में ये एनकाउंटर चला और शुरुआती जो इनिशियल गन फाइट थी, यानी कि जिस वक्त ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो आतंकी जो थे वो शायद घात लगाकर बैठे हुए थे। और बड़ा मैं ये कहूंगा कि अफसोसजनक ये वाक्य है कि इस पूरे एनकाउंटर में ये 3 हमने जो अपने वीर थे ये खोए। और जानकारी ये भी मिल रही है कि ट्रीटमेंट के दौरान इनकी जो शहादत है वो हुई है, यानी कि जिस वक्त इन्होंने एक ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया तो ऑपरेशन के दौरान जब स्ट्रेटेजिकली ये लोग आगे बढ़े तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आगे जा रहे थे, लेकिन अचानक से जो आतंकी थे वो शायद वो घात लगाकर बैठे हुए थे और शायद इंडियन आर्मी का एक का सिस्टम आप ये कहें कि एक वहां पर एक वे आउट है कि आतंकियों को सरेंडर करने का जो मौका है वो दिया जाता है। और ऐसे में शायद वही एक सॉफ्ट टच, वही एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं इस बार भारी पड़ा है इन पर कि इन्होंने शायद आतंकियों को सरेंडर की कॉल दी होगी। क्योंकि मैं अभी एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बता सकता हूं कि असल में वहां पर क्या हुआ, जहां पर हमने एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को खोया है, कि असल में वहां पर वारदात क्या हुई है। लेकिन जो एक सेट पैटर्न रहता है कि पहले आतंकियों को यह मौका दिया जाता है कि वो हथियार डाले और बाहर आए, ताकि वो अगर सरेंडर करना चाहते हैं तो उन्हें पूरा मौका दिया जाए। और यही सबसे मुश्किल भरा क्षण रहता है जब जो आतंकी है वो इस चीज का फायदा कहीं पर उठाते हुए देखे गए हैं। लेकिन यहां पर अपनी जो परंपरा है उसका निर्वाह शायद किया गया। और लेकिन इसी बीच शुरुआती जो गन फाइट थी उसी में ये एक बड़ा नुकसान जो था ये उठाना पड़ गया। तो इस समय यही बड़ी दुखद अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अपने इंडियन आर्मी के 2 अधिकारी, एक कर्नल, एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूं तो एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जो है वो हमने अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में आज खोया है। देश इन वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को शत-शत नमन करता है, क्योंकि इनके ही इन बलिदानों की वजह से देश जो है वो आज सुरक्षित है। देश में हर एक नागरिक यदि रात को चैन की नींद सोता है तो उसके पीछे हमारे यही सेना के जवान हैं, हमारे यही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पर कई फ्रंट पर लड़ाई लड़ते हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर भी देखते हैं, वो आतंकवाद से भी जूझते हैं। लेकिन आज की यह घटना कहीं ना कहीं बड़ी अनफॉर्चुनेट है। हालांकि अगर मैं आतंकवाद की बात करूं तो बौखलाहट आतंकियों में थी कि कश्मीर में जब से G20 एक सफल वहां पर रहा और विदेशी जो टूरिस्ट थे वो बड़ी संख्या में कश्मीर में आए, कश्मीर की छवि बदली और कहीं ना कहीं बौखलाहट जो थी वो इन आतंकियों में देखने को मिली। और जानकारी है कि आर्मी के पास एक टिप थी कि आतंकी कश्मीर घाटी में कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, ताकि जो छवि, जो तस्वीर कश्मीर की बदली है उसे दोबारा से टार्निश किया जाए, उसे नुकसान पहुंचाया जाए। और यही जानकारी इंटेल के जरिए जब सेना को मिली तो
एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया अनंतनाग के कोकेरनाग में, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट थी। लेकिन जिस वक्त ये ज्वाइंट टीम उस स्पॉट पर पहुंची जहां पर आतंकी मौजूद थे, तो वहां पर अचानक से जो है वो आतंकियों ने अंदर से फायर किया है। और शायद जो शुरुआती फायर हुआ, उसी शुरुआती फायर में कोलेटरल डैमेज में से कहूंगा कि इंडियन आर्मी को और जम्मू कश्मीर पुलिस को आज उठाना पड़ा है। हमारी भी आंखें नम है, हर देशवासी की आंखें इस खबर के बाद नम होंगी कि इंडियन आर्मी का एक कर्नल, एक मेजर रैंक का अधिकारी और एक डीएसपी रैंक का अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस का, आज ये तीनों शहीद हुए हैं अनंतनाग में। हालांकि जानकारी यह भी है कि इलाज के दौरान काफी ब्लड लॉस भी हुआ, क्योंकि जिस साइड पर एनकाउंटर हो रहा था वहां से कुछ जो कर्नल हैं और जो मेजर थे उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, यानी कि जो टाइम बीच में लगा वहां से साइड से स्पॉट से रेस्क्यू करने में, इवैक्यूएट करने में, इवैक्यूएशन से जो फर्स्ट मेडिकल फैसिलिटी होती है वहां तक पहुंचाने में, यह बड़ा क्रूशियल टाइम रहता है। लेकिन एक एनकाउंटर जब चल रहा हो, जब दूसरे छोर से लगातार फायरिंग हो रही हो, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं और जो जवान हैं कोलेटरल डैमेज की तरफ भी ध्यान देना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट यही रहा जो इस समय पीटीआई ने खबर चलाई है। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है, बहुत दुखदाई स्टोरी है कि 3 हमने आज वीर सपूत जो है वो खोए हैं। तो इसमें इंडियन आर्मी का कर्नल, इंडियन आर्मी का एक मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी जो है वो अनंतनाग के कोकेरनाग में आज मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं। जम्मू लिंक्स न्यूज की टीम भी शहीदों को शत शत नमन करती है। नमस्कार।